सबसे बुद्धिजीवी वर्ग के व्यक्तित्व के धनी आदरणीय छोगाराम जी के लिए एक बार जोरदार तालियों से सम्मान और स्वागत करें। और भाई टीवी के एंकरिंग करने वाले भाई करण भाई साहब, इनके लिए भी एक तालियों से जोरदार स्वागत और सम्मान करें। और यहाँ पधारे हुए कोई पत्रकार बंधु हैं जो समाज से हैं और चाहे सतीश कोम से, उनके लिए भी एक बार जोरदार तालियों से सम्मान और अभिनंदन करें। इस कार्यकारिणी में अग्रणी रूप से मैं मोटे मोटे तौर से नाम जानता हूं, और जो नहीं जानता वो भी मैं माफी चाहता हूं, कोई नाराज मत होना। जैसे बाबूलाल जी भाटलाई वरिष्ठ समाज सेवी है, इन्होंने कई 4 वर्षों पहले एक अखबार की मैंने न्यूज पढ़ी, उसके अंदर इन्होंने मैन हेडिंग के ऊपर लिखा था नशा प्रवृत्ति पर रोकथाम लगाया जाए। विशेषकर रेबारी समाज के अंदर ये इन्होंने इस तरह की एक प्राथमिकता पैदा की कि नशावर्ती से आप छुटकारा कैसे पा सकते हैं, और इनसे सौगन स्वरूपी एक कसम खा करके नशे प्रवृत्ति से दूर कैसे हो सके। ये पहल करने वाले बाबूलाल जी भाटलाई, जो आज 4 वर्षों पहले अखबार की मैन प्रोस्पेक्ट मैंने न्यूज देखी, तब मुझे खुशी हुई कि ये समाज का पिरोता है और समाज को सींचने का कार्य करता है। ऐसे ही आज एम्स के अंदर मोटे तौर पे अपना नाम रोशन करने वाले कम आयु में पेमाराम जी लोनावास, बाबूलाल जी भाटलाई और बोम जी और हमारे आदरणीय और भी नाम जैसे ओम जी है, और विशेषकर इस कमेटी के अंदर आयात निर्यात जो हमेशा समाचार प्रदान करने वाले अर्जुन जी भूरियासनी के लिए एक बार तालियों से जोरदार स्वागत अभिनंदन करें। समय का अभाव है, मैं स्वापनाथ जी के चरणों में नमन करते हुए मैं मेरी संक्षेप में मैं 2-4 बातें आपको कहूंगा कि भाषण तो हर व्यक्ति दे देता है, लेकिन मैं आपको प्रफुल्लित करने के लिए एक बार हंसाने का काम भी 2 सेकंड के लिए करना चाहता हूं। आप ध्यान से सुने। मैंने कई लोगों के कानों से सुनता हूं कि रेबारी समाज भोली समाज है और समझे कोनी है और ये तो मूर्ख है, लेकिन मैं हमारे अनुभव में वो समझूं कि मैं देवासी समाज से ज्यादा बुद्धिजीवी, चतुर और तेजस्वी कौम मैंने सबसे अग्रणी कौम रेबारियों को मानता हूं। क्योंकि उसका उदाहरण दूंगा आपके सामने, आपको मानना पड़ेगा। पूर्व जमाने के अंदर ऐसे एक देवासी समाज का कोई उनके हाथ से कोई भूलवंश कोई अपराध घटित हो गया, तो आप जैसे सीआई साहब ने उनके खिलाफ मुकदमा दर्ज कर लिया, और मुकदमा दर्ज करने के लिए उस रियासत के अंदर कोई एडवोकेट हुआ करता था, उनके पास गए उनके पूर्वज और जाके बोला कि भाई मारे बच्चा रहा तो कोई घटित अपराध हो गयो, और तो बड़ो बड़ो आदमी है पण अभी छुटकारो की कर मिल सके। जाने वो वकील साहब क्यों कि मैं 2% मेहनत नो लूला थनकन है कहीं, जने क्यों कि 3 ले लीजो मारे गिरे मेटो आ गई, जन क्यों ठीक है सा तो के कोर्ट में पेश करे, जन कही डर में जन कहे कालो इन आगो 12 घंटो कोर्ट में पेश करियो ने, जन जज साहब क्यों भाई तो नहीं अपराध किया के डर में, अब तेरा नाम क्या के डर में, तेरे पापा का नाम क्या के डर में, तो बोला यार ऐसे पागल को कहां से कोर्ट में लेकर, इनको छोड़ो फ्री करो। वो घर चला गया, आराम से फ्री हो गया। वकील साहब शाम को गया, उनके दरवाजे पर दस्तक लगाई कि मैं एडवोकेट बोल रहा हूँ, वकील बोल रहा हूँ, वो मेरे 3% के डर में। अरे के मेरे को नहीं कहना है, वो तो जज साहब को कहना, पागल क्या मेरे को पैसा कब देगा वो बता के डर में। अरे क्या यार मेरी बुद्धि और ये मुझे ही परेशान करने लग गई। तो मैं कह रहा हूँ कि मेरी इस माता स्वरूपी मेरी बहनों के कोख से जो बच्चा जन्मा है, मैं कहता हूं कि कोई इनके पास जमीन जायदाद प्रॉपर्टी नहीं होते हुए भी रेबारी समाज का बच्चा हर कोने कोने पे अपनी चमक, और मैं देख रहा हूं कि आईएएस, आईपीएस, आरएस और आरजेएस भी बन गए। इसके लिए एक बार तालियों से जोरदार स्वागत अभिनंदन करें। साथियों, अब एक पीड़ा और है मेरे नजरों में कि रायका समाज का विधानसभा क्षेत्र, मैंने आवाज किसी सुना था कि 12 विधानसभा क्षेत्र प्रभावित करती है, एमएलए बनाने के लिए ताकत रखती है। मैं कहता हूं 17 विधानसभा क्षेत्र है जहां रेबारी समाज जिसको चाहे उसको एमएलए बना के विधानसभा में भेज सकता है, और नहीं चाहे तो 17 को घर बैठा सकता है। 17 विधानसभा है जिनको प्रभावित करती है रेबारी रायका समाज, और 3 लोकसभा पाली, जोधपुर और जालोर जो रेबारी समाज का अगर बच्चा ताल ठोक ले
तो वो रेबारी समाज का बच्चा उसको मेंबर ऑफ पार्लियामेंट एमपी बना के दिल्ली की कुर्सी पे भेज सकता है। अगर पीछे मुड़ के देख लिया तो वो वापस वहीं रह सकता है। इसलिए कमर कस लीजिए, आने वाला समय 2023 आपके लिए सुनहरा अवसर है। आपका बेटा और बेटी राजस्थान की विधानसभा में कम से कम 7 विधायक बन करके राजस्थान की विधानसभा में गूंज करे और कम से कम 1 या 2 एमपी बन के राजस्थान की विधानसभा से यहाँ से चुन करके दिल्ली की बड़ी पंचायत में जाए। ये आज से जुनून और जज्बा लेकर के जाए, ये कसम खा के जाए और बाबू देव के सामने आराधना करके जाए कि मेरे समाज का बच्चा 1 या 2 एमपी बन के दिल्ली की कुर्सी पर जाए और कम से कम 7 विधायक बन करके एमएलए बन के जाए, उनमें से 3 बड़े पदाधिकारी मिनिस्टर बने। ऐसी भावना लेकर के आज भगवान के सामने अरदास करके जाओगे जो आपकी समाज का बच्चा 100% बनेगा। और बनाने वाले हमारे बाबूजी महाराज हैं, हमारे कुलदेव है, हमारे ऊपर हमेशा आशीर्वाद रहा और आगे भी रहेगा, मैं वादा करता हूं आपसे। लेकिन जज्बा रखना पड़ेगा। बहुत बड़ी बात बता रहा हूं कि जलाराम जी आपके अंदर जो जज्बा और जुनून है, मैं वादा करता हूं, आपको विश्वास दिलाता हूं कि आने वाले समय के अंदर आपको आप जैसे बुद्धिजीवी योद्धा अनेक पैदा होंगे और पैदा होकर के समाज का बहुत बड़ा विस्तार करेंगे और समाज को बहुत अग्रणी करेंगे। मैं वादा करता हूं जलाराम जी आपके सामने। मैं एक बहुत बड़ी बात आपके सामने प्रस्तुत करता हूं। बाबूलाल जी हमारे सहपाठी है, लंबे टाइम से हमारे साथी है। मैं बहुत बड़ी बात बता रहा हूं आपको कि रायका समाज न्याति भवन जो हमारे पूर्वजों ने खरीदा था, उसका जीर्णोद्वार उनकी निर्माण बनाने के लिए हमारे पास में पैसे नहीं थे। आदरणीय सम्मानीय जसवंत सिंह जी मेंबर ऑफ पार्लियामेंट हुआ करते थे पहले, हमने जाकर के उनके सामने पुकार की। उस समय 1 करोड़ 2 करोड़ का बजट होता था मेंबर ऑफ पार्लियामेंट के पास में। उन्होंने 2 लाख की घोषणा की, हम उनका बैठ गए। मैंने कहा 2 लाख रुपए में काम नहीं चलेगा, हम रेबारी समाज आपको बिना पैसे, बिना लालच, बिना खर्चे आपको वोट देते हैं। तो हमारे को कोई ये समाज की भवन है, इसमें 5 लाख कम से कम दोगे तो हम यहाँ से आपको जाने देंगे। तो जसवंत सिंह जी ने 5 लाख रुपया देकर के भवन बनाया। और पाल लहरिया होटल के पास में रेबारी समाज के पाल के लोगों की मेहरबानी थी, उनके मजबूती थी कि हमारे भूमिया जी का एक स्थान था, 10 बीघा जमीन, कम से कम आज 50 करोड़ रुपए की जमीन है। इन लोगों की मेहनत थी और इन्होंने कमर कस के वो जमीन को रोकी। आज समाज का बहुत बड़ा छात्रावास, कम से कम 10 करोड़ रुपए उस पर लागत से, उनमें कम से कम 500 बच्चे पढ़ लिख करके गवर्नमेंट कर्मचारी बने उस फैसला की कमलों से। इनके लिए स्वागत और धन्यवाद दे ऐसे शख्सियत को कि वो वहाँ अमरापुर में बैठा और दोबारा आशीर्वाद करे कि कम से कम अब की बार 500 लेबारियों के बच्चे IAS और IPS बने। मैं बहुत बड़ी बात बता रहा हूँ, सरपंच साहब राजू राम जी जब सरपंच चुनाव लड़ रहे थे तो मीडिया पे इनका नाम चला। हमारे डांगड़िया से सरपंच साहब के गुड्डी बाई का जब नाम चला तो हमारा हौसला इतना अफजाइज हुआ कि अरे सतपाल जब चुनाव लड़ रहा था, एक हमारे सोवन देवासी चुनाव लड़ रहा था, जोधपुर जिले में 5-7 रेबारियों के बच्चे और हमारी बहनें चुनाव लड़ रही थी। हमें इतना यूं गर्व था कि अरे देखो हमारे समाज की बच्ची एक सरपंच चुनाव लड़ रही है, कितनी बड़ी बात है, आप में खुशी होनी चाहिए। घर बैठे बैठा एक दीपक लगा करके परमात्मा के सामने प्रार्थना लगा दो कि हमारी ये बेटी चुनाव लड़ रही है। हे प्रभु, हम करबद्ध निवेदन करते हैं कि बेटा और बेटी जीत जाए। हम आपके सामने करबद्ध निवेदन करते हैं तो बेटा और बेटी जीतेगा निश्चित, लेकिन आपकी भावना की ताकत होती है वो। मेरा कहने का मतलब ये है कि कोई समय के अनुसार चलना चाहिए। जो हमारे बुजुर्गों ने इस समाज को सींचा है, जिनके वजह से आज हम यहाँ खड़े हैं, ये जो मंच मिला है, सबसे पहले हमारे भोला राम जी अजबागुड़ा के रेबारी थे, जो बहुत बड़ी पोस्ट पे था, समाज की सेवक था। इंदिरा गांधी जी उनको डायरेक्ट उनसे फेस टू फेस, ये बेटा छोगा राम जी, बात झूठ तो नहीं होगी मेरी, इंदिरा गांधी उसको उनके बेटे को गोद में खिलाया था। छोगा राम जी अजबागुड़ा आज उनकी सुदर्शन का भाई है, वो स्कूल है उनकी। फिर वो भोपाला राम जी देवासी खारा बेरा, जो प्रधानमंत्री अटल बिहारी वाजपेयी से सीधा संपर्क था। ऐसे महान विभूति संतों को याद करो, समाज का उद्धार स्वतः ही हो जाएगा। मैं नाम लेता हूं जालौर की धरती से सवाराम जी रोज, जिन्होंने एक अलग जगह, और जयपुर और हरिद्वार के अंदर खेमराज जी देसाई, हाथीराम जी, और ऐसे भिड़ाने के थे एक भाड़का गोत्र के भिड़ाने वाले बिहारी लाल जी ने
इतनी बड़ी अलग जगह है कि हरिद्वार हर की पेड़ी के पास में रेबारी समाज की धर्मशाला, जिनका बहुत बड़ा हरिद्वार के अंदर किसी को पूछ लो कि हमारे रेबारी धर्मशाला, तो वो कहेंगे ऊंट वाली के नाम से फेमस है। हरिद्वार, पूरा हरिद्वार ऊंट वाली धर्मशाला के नाम से फेमस है। आप बहुत भाग्यशाली हो, बहुत किस्मत वाले हो, रेबारी समाज का हर चप्पे चप्पे पे नाम है। मैंने एक मऊड़ी गांव के अंदर बैसर राम जी, उनके साथ में भी मैंने काम किया। वो आज इस दुनिया में नहीं रहे। सवाराम जी इस दुनिया में नहीं रहे। भोपाला राम जी इस दुनिया में नहीं रहे। ऐसे अनेक जो महानुभाव, जो विभूति संत थे, उनके साथ मैंने काम किया। और मैं बहुत बड़ी बात बता रहा हूँ खेमराज जी देसाई के लिए। खेमराज जी देसाई एक समाज का पीरोता है, समाज का असली सेवक है। अगर कोई कमी बेसी त्रुटि अगर रही है, उसको अपन कन्विंस करेंगे, उन त्रुटि को दूर करेंगे। लेकिन एक जयपुर जैसा छात्रावास अपने बच्चों की काया पलट कर देगा। और ऐसी भव्य बिल्डिंग बन रही है, और आप और हमारे सबके कर कमलों से बन रही है। हर प्रत्येक घर से 500 रुपए गया है, और किसी ने 10 लाख भी दिया है तो भी वो 500 रुपए वाला भी उनके बराबर हकदार है। इसलिए वो 500 रुपए वाला भी कह सकता है कि मैंने भी 500 रुपए उस भवन के लिए दिया। जितना 1 करोड़ रुपए डोनेट करता, उतना ही वो 500 रुपए वाला भी उसका बिल्डिंग का हकदार बनता है। उसके लिए भी तालियों से स्वागत करें, 500 रुपए जो देता है। और खेमरा जी आज एक मीटिंग रखी थी 4 तारीख को वापस जयपुर में, कोई उसमें कोई कमी बेसी रह गई थी। खेमरा जी ने बुलाया सबको कि भाई इसमें जो कमी है वो दूर करो, मेरी इसमें कोई गलती नहीं है, अगर कोई गलती उसको दूर करो, मैं आपके साथ हूँ, तन और मन से साथ हूँ। तो मेरे कहने का मतलब है, समाज में कोई आदमी आगे बढ़ता है, आगे बढ़ के कोई काम करता है, तो उसमें कोई गलती भी होती है। आप लोग हमें माफ नहीं करोगे तो हमें कोई बाहर से लोग आके माफ करेगा क्या? अरे आपका बेटा इस रोड पे चलता है तो कहीं ठोकर आ जाएगी, नाखून उकल जाएगा, तो डॉक्टर के पास जाएगा तो वो ये कहेगा कि तू सही नहीं चला, तो ठोकर लगी, वो तो कहेगा पट्टी बांधता हूँ, दवाई लगाता हूँ। तो आपके अंदर भी ऐसी भावना होनी चाहिए। एक जोधपुर के अंदर, जोधपुर एक महानगर बन गया राजस्थान का, उसके अंदर एक समाज का बच्चा जयनाड विश्वविद्यालय से, यूनिवर्सिटी से वाइस प्रेसिडेंट का टिकट मांगा। टिकट मांग करके टिकट मांगा तो टिकट मिल गया। मिलने के बाद 2 घंटे बाद इनको सर्टिफिकेट दे करके टिकट वापस रद्द कर दिया, और अदरवाइज किसी को और को आवंटित कर दिया। फिर भी ये बच्चा झुंझारू है, और इसने चुनाव लड़ा, अटल मजबूती के साथ चुनाव लड़ा, और संभाग के अंदर ओम सिंह देवासी का नाम गूंजा। ऐसे लोगों के लिए हमेशा खुशी होनी चाहिए। अरे कोई समाज का बच्चा, ये बाबूलाल जी भाटालाई, अभी अशोक गहलोत जी आए, अरे ये तो कोई बीजेपी, मैं और ये बाबूलाल जी समाज के सेवक हैं। इन्होंने अशोक जी के सामने लो पुरुष बन करके बोला, अरे हड़मल जी जो हमेशा बाबूजी के साथ रहे, और वो तो खुद भगवान रूपी इंसान थे, उनकी अगर इस जीर्णोद्वार में, इस पनोरमा के अंदर मूर्ति नहीं लगी, ये हमारा एक तरह से दुर्भाग्य है। मैं आपसे कहता हूँ कमर कस लीजिए, और बाबूजी को मैं भरोसा दिलाता हूँ कि आपकी ये मेहनत करी हुई है रंग लाएगी। मैं पूर्ण भरोसे के साथ इस केसर कमेटी को कहता हूँ कि आपकी मेहनत रंग लाएगी, और चंद टाइम के अंदर हरमल जी की मूर्ति इस पैनोरमा के अंदर मिलेगी। मैं वादा करता हूँ दावे के साथ आपको। बाकी ऐसा बड़ा कार्यक्रम होता है, आपसे माफी चाहता हूँ, आप किसी के मन में ऐसी कोई भावना नहीं आए कि ये झोली घुमा रहे हैं, या कोई चंदा ले रहे हैं, या कोई रसीद काट रहे हैं। मैं कह रहा हूँ इतना बड़ा कार्यक्रम कराते हैं तो ये पैसों के बिना होता नहीं है। मेरे भाइयों, मेरी बहनों, आप मेरे पिता तुल्य बुजुर्ग बैठे हो, जो भी कोई कार्यक्रम करवाते हैं वो बिना पैसे होता नहीं है। तो एक कण कण से मन होता है। कोई आदमी 100 रुपए भी देता है तो वो करोड़ रुपए के बराबर है, कोई लाख रुपए दे वो भी करोड़ के बराबर है। दान देने से कभी भी आदमी के अंदर घाटा नहीं आएगा। अगर आप जितना दान दोगे उतनी लक्ष्मी बढ़ेगी। लक्ष्मी जितनी आप खड्डे में बूर दोगे, वो लक्ष्मी आगे चली जाएगी, वो रास्ता भूल जाएगी, और आप भी भूल जाओगे। इसलिए जितना दान कर सको, जितना दान खुल के कर लो। मेरे कहने का मतलब है, मेरे अंदर भी ये भावना जागृत हुई है कि बाबूजी महाराज मेरे ऊपर कृपा रखे, आशीर्वाद रखे। मैं हर साल ऐसा कार्यक्रम होगा, मैं कम से कम 5100 रुपये देने के लिए हमेशा भगवान से प्रार्थना करूं कि हर कार्यक्रम 5100 रुपये में इस कार्यक्रम में मैं मेरी भूमिका अदा करूं। मैं हमेशा इस कार्यक्रम में 5100 रुपये देने की कोशिश करूंगा। ऐसी भावना लेके जाऊंगा आज मैं कि मैं हर कार्यक्रम में 5100 रुपये इस केसर कमेटी ग्रुप में दूंगा। जब भी ये मेरे को कहेंगे कि खानूराम ये भाई एक कार्यक्रम है, मैं कह दूंगा मैं तो एक फकीर हूँ, मैं तो एक झोली लेके घूमने वाला आदमी हूँ, लेकिन समाज का बच्चा हूँ, समाज का सेवक हूँ, आखिरी दम तक लड़ता रहूंगा।
जैसे बाबूजी महाराज ने गायों के लिए अपने जीवन को न्यौछावर कर दिया, सैक्रिफाइस बलिदान कर दिया, वैसे ही आपका बच्चा, मेरा नाम परिवार वालों ने किसी कारणवश खानूराम रख दिया। खानूराम नाम का व्यक्ति अलग तरह का था, मैं उनकी तरह तो नहीं बन सकता हूँ, लेकिन मैं उनके कर कमलों से मैं इतनी कोशिश करता हूँ कि इस नाम का खराब नहीं हो, इस नाम का कहीं बेइज्जती नहीं हो, और इस खानूराम नाम का मैं कहीं कलंकित नहीं बनूं। मैं हमेशा यही कोशिश करता हूं कि अच्छे मार्ग पर चलूं और हमेशा अच्छा काम करूं। लेकिन मेरे साथियों, अगर चाहे भारतीय जनता पार्टी हो, चाहे भारतीय बीजेपी हो, अगर रेबारी समाज को 4-5 टिकट नहीं देती है तो कमर कस लीजिए। आप अपने बल पे, अपनी ताकत पे आजमा करके देख लो, अगली बार आपको 10 टिकट धाम देंगे, घर आकर के कहेंगे आप 10 टिकट लो, आप ऐसी अनहोनी मत। आप जितना डरोगे, जितना दबोगे, उतना आपका विकास ठप हो जाएगा। 36 कौम को साथ रखो, 36 कौम के साथ रहो और ताल ठोके टिकट मांगो और ताल ठोके टिकट लाओ। और टिकट लाने के बाद मंत्रालय भी लो, ऐसा मजबूत मंत्रालय हो कि उसमें कोष में पैसा हो और समाज को पैसा मिल सके। जैसे पशु कल्याण बोर्ड, उसमें 1 रुपया भी नहीं है और बोर्ड के लिए लड़ के मर जाते हैं और डॉक्टरों के पास जाके इलाज कराना पड़ता है। उतने पशु कल्याण 1 रुपया उसमें बजट नहीं। अरे तुम बजट वाला मलाई वाला पद लो तो समाज को कुछ दे सको। आप क्या पशु कल्याण, जिंदगी भर पशु कल्याण में रहोगे क्या? अरे तुम कभी वित्त मंत्रालय मांगो, कभी वित्त मंत्रालय मांगो कि मुझे वित्त मंत्रालय दिया जाए रेबारी समाज को, जिसके अंदर खाली लक्ष्मी का ही काम है। क्या पशु कल्याण बोर्ड लग गए 24 घंटा। मैं बहुत ज्यादा बोल गया हूँ, माफी चाहता हूँ। अपने बीच में बद्री प्रसाद जी शेख साहब भी परेशान हो जाएंगे, भाई ये बोलता ही जा रहा है, कहीं रुकने की कोशिश भी नहीं कर रहा। बद्री प्रसाद जी अपने यहाँ के पुलिस अधिकारी हैं और रात की पूरी रात जा रही है, अपने बीच में भजन संध्या बड़े प्रेम से सुन रहे हैं और बड़ा आनंद ले रहे हैं। इनके लिए एक बार तालियों से जोरदार स्वागत और अभिनंदन करें। अब मैं एक बार कोई मेरी तरफ से कोई कमी रह गई तो मैं सॉरी, माफी चाहता हूँ। ऐसा मैं एक बार निवेदन करूंगा, इस मेरी माताओं बहनों के बीच में कोई बच्चिया, कोई बिटिया या कोई भी हमारी बहन अगर कोई 2 शब्द बोलना चाहती हो तो हाथ खड़ा करो, मंच पे आओ, हिम्मत जुटाओ। ऐसे नहीं बोलोगे तुम्हारा हौसला कैसे खुलेगा और हमारा हौसला कैसे बढ़ेगा। कोई मेरी माता बहन बोलना चाहती है, हाथ खड़ा करो, मंच पे आपका नाम लिखवाता हूँ। कोई भी बोलो, माता बहन 2 शब्द भी बोलो और हमें आशीर्वाद दो कि आप आगे बढ़ो, हम तुम्हारे साथ हैं। कम से कम इतना भी बोल दो मंच पे आके, तो हमें पता चलेगा कि हमारी माता बहन है और झुंझारू है। ये बात बाकी ये जो आरोग्य भवन बन रहा है जोधपुर एम्स के सामने, जिसके अंदर आप लोग ज्यादा से ज्यादा सहयोग करें।